जी बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट है, पहले कोई बात करनी है? हुँ? आपको रीड करने के लिए कहा था ना फुल कॉन्सेप्ट, या क्लियर है? गुड्स के 4 कॉन्सेप्ट्स, गुड्स है 4 कॉन्सेप्ट्स, क्लियर है? परचेज, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये 4 कॉन्सेप्ट्स है हमारे गुड्स के, ठीक है? और फिर हम बाद में ड्राइंग्स पे आ गए थे। ड्राइंग्स ओनर का पर्सनल नेम है, उसका पर्सनल यूज है। जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है ना, एनीथिंग विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। थर्ड कॉन्सेप्ट हुआ था बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ये 3 टॉपिक हुए थे बेटा लास्ट क्लास में। गुड मीन्स परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ड्राइंग्स किसे कहते हैं, और नेक्स्ट बैंक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है? बैंक ट्रांजेक्शन्स अभी चल रही थी। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई थी? एक स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। बैंक की जो पहली ट्रांजेक्शन होती है वो होती है जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, है ना? पॉइंट ये है बेटा बेटा आप ले रहे हो लेक्चर? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हम पहले पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो जैसे हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। रीजन, बैंक भी आपके लिए एसेट बन जाता है। अब जो पैसा पहले कैश में पड़ा था अब कहाँ है? बैंक में है। तो एक एसेट कम होगी, एक एसेट बढ़ेगी। दोनों ए फॉर एसेट, दोनों ही हमारी एसेट है। फिर आपने बैंक से पैसा निकलवा लिया, मर्जी है हमारी। सेकंड ट्रांजेक्शन लिखी थी हमने बैंक से पैसा निकलवाना। जैसे आप बैंक से पैसा निकलवाओगे आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश बढ़ गया, कैश भी एसेट है। बैंक कम हो गया। थर्ड पॉइंट, बैंक में अकाउंट ओपन करने का हमें फायदा क्या मिलता है? व्हाट्स बेनिफिट? व्हाट इसमें फिनिश 1000। बैंक में अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट क्या होता है हमें? चेक, हमें चेक मिल जाता है। तो हम कोई भी पेमेंट चेक से कर सकते हैं। तो अगर अब लिखा है रेंट पेड बाय चेक, इसका मीनिंग रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट हमारा एक्सपेंस है, पहले भी था अभी भी है। पहले हम ये रेंट कैश में पे करते थे, बट अभी हम चेक से पे करेंगे। तो यहां पर टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि यहां पे फिर पैसा बैंक से निकल गया, हमारी एसेट और कम होगी। बट इस बार हमारी जो एसेट कम हुई है उससे हमारा एसेट नहीं बढ़ा, यस एक्सपेंस बढ़ा। हमारा जो अकाउंट है बेटा वो पूरा ही इन 5 वर्ड्स पे है। अगेन आई विल टॉक, एक्सपेंस, एसेट, इनकम, इन पे है, इन 5 वर्ड्स पे हमारा, ठीक है? सो एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट कम होगी, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट होते। थर्ड, अगर हम ओनर की बात करें, आई थिंक वो रह गया था, वो लिखिए। ओनर का नेम क्या है? रोहन, भी नेम है। ओनर विड्रू ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, लिख लिया था ये क्या हो गया था? ओके सॉरी। तो फिर एंट्री क्या बनेगी? यस, देन वी गोट इट कि हाँ
यहां पर अब एक्सपेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, एसेट क्रिएट नहीं हो रही। ओनर यहां पे है, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, ही विड्रू मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ऑटोमेटिकली उसका डेबिट नेम क्या है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स ओनर का कौन सा नेम है, डेबिट नेम। अब यहाँ पे ओनर या तो बिजनेस के लिए सोर्स है या बिजनेस से पैसा ले जाने का रीजन है। यहाँ पे क्या बना, रीजन। जैसे आप घर गए, घर जाके आपने वहां से 1000 निकाले, तो आपके घर में 1000 कम हो गए, तो आप क्या बने यहाँ पे, रीजन। या आपने जॉब की, जॉब करके पैसा कमाया, कमा के अपनी फैमिली को दे दिया, तो आप क्या बन गए, सोर्स। तो सोर्स और रीजन ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, जो मेरा रिसर्च था अकाउंट्स के अंदर, है ना। तो वो ये कहता है कि रीजंस डेबिट हैं, इसलिए वो रीजंस के नाम हैं एक्सपेंसेस डेबिट या एसेट डेबिट। तो अब बिजनेस से पैसा ले जाने वाला रीजन क्या है, ओनर। ओनर फिर क्या हुआ, एसेट हुआ कि एक्सपेंस हुआ, दो में से एक तो होगा, बताइए। ओनर बिजनेस, ओनर का जो नाम है ड्राइंग्स, ये ड्राइंग वर्ड एक्सपेंस है कि एसेट है, ड्राइंग वर्ड बेटा बिजनेस के लिए एक एसेट है, क्योंकि वो पैसा जो ओनर ले गया वो हम ओनर से वापस लेंगे, और जहां से हमें पैसा आना होता है या जिससे लेना होता है वो आपके लिए क्या बन जाता है, एसेट। या ये कह लो कि ड्राइंग्स हमारी कैपिटल का रेसिप्रोकल हो गया, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल। इसी बंद है वो चल रहे, ड्राइंग हमारी कैपिटल का रेसिप्रोकल हो गया बेटा। इट मींस ड्राइंग का पैसा हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कब होना है, अभी नहीं होना, बाद में होगा। पर अभी फिलहाल हम ये मानते हैं कि कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों एक ही पर्सन के नाम है। अगर कोई पर्सन बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस उसे क्रेडिट करता है, क्योंकि तब वो क्या बन जाता है, कैपिटल या सोर्स। जब वही सेम पर्सन, बिजनेस का ओनर, बिजनेस से पैसा निकालता है, बिजनेस से पैसा निकालता है, तो क्या बन जाता है, ड्राइंग, रीजन। ठीक है। अब जब भी कभी ओनर विड्रॉ करेगा पैसा, ड्राइंग डेबिट। जब भी कभी ओनर पैसा बिजनेस को देगा, कैपिटल क्रेडिट। क्लियर ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बैंक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ओवर कर देते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन का एक और टॉपिक भी आएगा, पर वो लेटर ऑन स्टेज पे आएगा। अब आगे नोट्स बनाते हैं। आज बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने होमवर्क की तरफ चलेंगे। डिस्काउंट, बिकॉज ज्यादा ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट आना शुरू हो जाएगा। डिस्काउंट वर्ड सुना हुआ है ना हमने, क्या होता है ये, जिस प्राइस पे हम परचेज करते हैं वो प्राइस क्या होती है, एमआरपी है ना, हमें एमआरपी दी होती है। अब समझते पहले, कॉपी नहीं करना बेटा, पहले समझो कॉन्सेप्ट को। सी